हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग। तो यार, आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके और कोविड का क्या सीन चल रहा है यूके में, और क्या उसकी वजह से जो मतलब हमारे लिविंग एक्सपेंसेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सब बढ़ा है घटा है, क्या इसका सीन चल रहा है। तो ये सब कुछ शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, एक नए साल की बधाई देते हुए। और सभी का वीज़ा आ जाए नए साल। मैं ऐसा प्रे करूंगा भगवान से कि सबका वीज़ा आ जाए, सब जल्दी यूके आ जाए, और जो जो सब लोग करना चाहते हैं वो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो हैप्पी न्यू ईयर। और शुरू करता हूँ फिर मैं। तो यार, सबसे पहले जो हवा उड़ रही है कोविड की और ये सब की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी किसी भी तरह का मतलब ऑफिशियल नोटिस कहीं से भी नहीं आया है। ना ही गवर्नमेंट से आया कुछ फिलहाल, ना हमारे कॉलेज से आया। तो अभी फिलहाल तो कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा, ना लोगों ने मास्क वगैरह पहनने शुरू करे यहाँ नॉटिंघम में, तो किसी ने नहीं करे। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बड़ा या घटा नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हल्के ऊपर नीचे हो रहे थे। वो जो अपना ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है ना, ऋषि सुनक, ये इनकी वजह से हुआ था। मतलब पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर था तो फिर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चल रहा था। अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल है। ऑन द ट्रैक वाला सीन चल रहा है। तो लिविंग एक्सपेंसेस बढ़े या घटे वाला सीन कुछ नहीं है। जितना पहले था उतना ही चल रहा है। मतलब मैं किसी भी चीज के लिए ज्यादा पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आता हूँ कि मतलब जो तुम्हारी लिविंग कॉस्ट है, जो तुम्हारे यहाँ पे एक्सपेंसेस है, वो लगते हैं किस किस चीज में। तो सबसे जो बड़ा एक प्रोपोर्शन लगता है जो तुम्हारा पैसा, वो लगता है अकोमोडेशन में। सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारा अकोमोडेशन लगता है। अगर तुम्हारे पास ये बजट है कि तुम्हें इतना इस बजट के हिसाब से चलाना है अपना पूरा महीना, तो भाई इतना बजट तो तुम्हारा जो अकोमोडेशन है वो लेके चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मैं अगर 700-800 पाउंड कमा रहा हूँ महीने के, तो 400 से 450 पाउंड तुम्हारा अकोमोडेशन लेके चले जाता है। ठीक है। बाकी का जो पैसा बचता है वो तुम्हारा खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्स, ये वो, फोन बिल, रिचार्ज, ये सब इन सब में लगता है। तो मैं डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो चीजें लगती कहाँ पे हैं। तो सबसे बड़ा जो तुम्हारा प्रोपोर्शन लगता है वो लगता है हाउस बिल, और या रेंट में हो गया तुम्हारा। बेसिकली मतलब जो तुम रेंट देते हो घर का, उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोपोर्शन लगता है। मैं अगर बात करूं, मैं इस घर का रेंट दे रहा हूँ 380 पाउंड, मतलब 38,000, 37-38,000 रुपये मैं इस घर का दे रहा हूँ। तो तुम मान के चलो कि, और ये एवरेज है भाई, ये सबसे कम है। मतलब तुम ये मान लो कि मैं बहुत सबसे कम बजट में जो घर आते हैं ना, उनमें रह रहा हूँ। ये उन घरों में नहीं आते जो सबसे महंगे, और उन सब में सबसे महंगे भाई 70,000 80,000 रुपए है। 700-800 पाउंड भी लोग दे रहे हैं, तुम्हें पता है। 700 पाउंड 800 पाउंड लोग दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं। और फिर नॉर्मल बीच का आता है 450 500, इतना पाउंड आता है। पर जो मैं दे रहा हूँ 380 350, ये ऐसा है कि ठीक है, जो कम कम रेट के घर आते हैं ना, उनमें इनको गिना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन होता है तुम्हारे पैसे का, वो तुम्हारा जाता है रेंट पे। अब मैं आगे बढ़, दूसरी सबसे मेन चीज आती है ग्रोसरीज। देखो, तुम अपने घर का रेंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा पेट होता है, तुम पेट पालते हो, उसी के लिए तुम मेहनत करते हो। तो वो होते हैं ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में क्या आता है, तुम्हारा दाल रोटी चावल, तुम्हारी सब्जियां, तुम्हारा जो घर में तुम ऑयल यूज करते हो, नमक मिर्च मसाले, और बाकी जो भी तुम छोटी छोटी चीजें खाते हो, जैसे मान लो कि कभी तुम चिप्स लेके आ गए, चॉकलेट लेके आ गए, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ गए, ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये सारी ग्रोसरीज के अंदर आएंगी। ठीक है। तो इसमें तुम यही मान लो कि मेरा ऑलमोस्ट 200 पाउंड लगता है, यानी कि 20,000 रुपए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम थोड़ा पैसा बचाओ, तो तुम घर पे खाना बनाओ, तो सबसे बेस्ट रहेगा। वो क्यों, मैंने एक बार ट्राई करा था, एक हफ्ते घर पे खाना बनाने का, तो मेरा ऑलमोस्ट 40 पाउंड में एक हफ्ता चला था। तो अगर मैं उसको एक महीने से लेके चलूँ, तो मेरा 150 से 160 पाउंड ही आएगा अगर मैं घर पे खाना बनाऊंगा। और लोग भाई ऐसे भी है, लोग 100 पाउंड में भी घर चला रहे हैं। लोग 100 पाउंड में अपना पूरा महीना खाने पे निकालते हैं। वो लोग होते हैं जो बाहर एक भी फालतू खर्चा नहीं करते, क्लबिंग्स वगैरह नहीं जाते। हाँ, मैं क्लब्स वगैरह वो सब की बातें भी करूंगा, पर मैं फिलहाल तुम्हें ग्रोसरीज का बता देता हूँ पहले। तो यार देखो, सबसे जो मेन प्रोपोर्शन होता है रेंट के बाद, तुम्हारा ग्रोसरीज का होता है। ग्रोसरीज में तुम्हारा आटा चावल दूध दही, ठीक है। फिर तुम्हारा जैसे ये चॉकलेट हो गई, फिर उसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा रेड बुल पी है, फिर ऐसे क्या कहते हैं, ये मेरा ओरियो बिस्किट है। फिर उसके बाद कुछ भी चीजें, मतलब छोटी मोटी चीजें, तुम दारू पीते हो तो दारू की बोतल। उसके बाद ये तुम्हारा टॉयलेट पेपर है,
टॉयलेट पेपर तुम यूज करोगे, तो सारी चीजें होती है भाई देखो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, अगर तुम पे दिमाग है तो, और अभी आए नहीं हो यूके, तो छाता लेके आना। छाता यहाँ पे 1000 रुपए का छाता लिया है मैंने ये वाला। तो बहुत सी चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर तुम मेरी तरह एकदम क्या कहते हैं बिगड़ैल बच्चे हो अपने घर के, जो कुछ काम नहीं करते और हर चीज भूल जाता है, तो मैं तो भाई कुछ नहीं लेके आया था। मुझे यहाँ पे टोपी से लेकर ये कंघी तक खरीदनी पड़ी थी। तो तुम ये सोच लो कि मैं तो बहुत निठल्ला बच्चा था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि ये लेके जा वो लेके जा। मैं कंबल तक नहीं लेके आया, ये कंबल भी दोस्त का मांगा था मैंने। तो ग्रोसरीज एक मोटा पोर्शन होता है। ये मान लो कि तुम्हारा 200 पाउंड 150 से 200 पाउंड ग्रोसरीज में लगेगा, ठीक है। तो ग्रोसरीज आ गई। अब ग्रोसरीज के बाद आता है तुम्हारा फोन रिचार्ज। ये तुम्हें नहीं बताएगा कोई भाई। देखो तुम यहाँ पे जब सिम लेते हो ना, तो तुम्हारा रिचार्ज भी तो तुम किसी मतलब फोन यूज करोगे तो सिम भी यूज करोगे। भाई यहाँ पे ना वाईफाई हर जगह है, वाईफाई तुम यूज कर सकते हो। पर सीन ऐसा है कि तुम रिचार्ज एक ऑब्वियसली तुम कॉलिंग्स वगैरह घर पे भी कॉल वगैरह करने के लिए, कभी अगर इमरजेंसी में नहीं चल रहा तुम्हारा वाईफाई, नहीं चल रहा, नेटवर्क खत्म हो गया, तो तुम कॉल करोगे ना, तो वो तुम्हारा लगता है रिचार्ज में। वो तुम्हारा 12 से 15 से 20 से 25 पाउंड डिपेंड करते हो तुमने कितने डाटा या फिर किस हिसाब की कौन सी लिमिट वाला तुमने वो लिया है। तो मेरा 12.5 पाउंड का लगता है भाई महीने का। झूठ के बोला, 12.5 पाउंड से मेरा हो जाता है, क्योंकि हर जगह मैं वाईफाई यूज करता हूँ। तो मेरा 10-12 ये अभी जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ मेरा 10 पाउंड का है। इससे पहले मैं 12.5 वाला करता था, क्योंकि उसमें ऑफर था मेरे को। तो तीसरी चीज है तुम्हारी रिचार्ज के बाद मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो जो लोग नॉटिंगम आ रहे हैं, मैं उनको एक स्पेशल गाइडेंस देता हूं। नॉटिंगम जो आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, या तो तुम बस कार्ड बना लो अगर तुम्हें पार्ट टाइम वगैरह करना है या फिर कुछ भी करना है, बस कार्ड सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। या फिर ट्रैम का बना लो। तो चौथी जो चीज लगती है मेरी, वो पैसे लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में मेरा खर्चा 25 पाउंड पर मंथ है। वो कैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा बस कार्ड है जो, वो मैंने 250 पाउंड का बनाया है, ठीक है। तो 10 महीने का वो कार्ड है। तो अगर तुम उसको डिवाइड करोगे तो 25 पाउंड पर मंथ के हिसाब से मेरी मतलब मेरा उसमें लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ऐसे नहीं कि मैं 25 पाउंड हर महीने दे रहा हूँ। मैंने एक बारी में 269 पाउंड कुछ दिए थे, तो वो मेरा 250 पाउंड उन्होंने एक बारी में काटा था। तो ये फिर चौथी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। क्योंकि भाई अगर देखो तुम उबर वगैरह यूज करोगे या फिर बस को रोज यूज करोगे तो वो बहुत महंगा है। मैं बताता हूँ, अभी मैं लंदन भी गया हूँ, मैं तुम्हें लंदन से भी कंपेयर करके बताता हूँ कि लंदन का क्या सीन है, यहाँ का क्या सीन है। लंदन भाई एक चीज में बहुत बेस्ट है। लंदन में क्या ना, हर चीज एक्सेसिबल है। बस भी मिल जाएगी तुम्हें, ट्रैम स्टेशन मिल जाएंगे, और सब कुछ मतलब बसेस वगैरह भी है, तो वहां पे थोड़ा बढ़िया है। नॉटिंगम में क्या है, सिटी थोड़ी छोटी है, तो तुम्हें ज्यादा रेलवे स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रैम चलती है, बस चलती है, उबर चलती है। उबर तो बहुत महंगी भाई, रोज के तुम्हारे से 12-15 पाउंड लगे। इससे अच्छा अपना बस कार्ड बना लेना। और भाई अगर तुम बस कार्ड नहीं बना रहे हो तो ये याद रखना कि तुम रोज का 4.5 पाउंड देना पड़ेगा। 4.5 पाउंड बहुत ज्यादा होता है भाई। अगर तुम फुल डे पास बनाओगे तो तुम्हारा 4.5 पाउंड बनता है। महीने का तुम कितना कर रहे हो, 120 पाउंड तुम महीने का दे रहे हो, मतलब 12,000 रुपये तुम महीने का दे रहे हो। मैं 25,000 रुपये साल का दे रहा हूँ। तो तुम्हारा चौथा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो लगता है मेरा 25 पाउंड लगता है, ठीक है। तो जो टोटल हुआ अभी तक गिन लो। तो भाई देखो मेनली जो तुम्हारा खर्चा आता है ना, रहने में, खाने में, ट्रांसपोर्टेशन में और रिचार्ज में आता है। ये तो हो गया जो एक हर चीज जो मेन होता है वो तुम्हारा जो कॉस्ट आती है। मैं बताता हूँ, 380 पाउंड मेरा आता है रेंट का, 200 पाउंड मेरा ग्रोसरीज का आता है। तो ये हो गया 300, 400, 500, 580 हो गया। 10 पाउंड 20 पाउंड रिचार्ज का मान के चल लेते हो, क्योंकि कभी कभी मैं वाईफाई का रिचार्ज कर लिया ही कर लिया। तो 300, 400, 500, 600 पाउंड मेरा अभी तक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मेरा कितना हो रहा है, 625 पाउंड। तो यही मान लो मेरा 650 तक मेरा मैक्स टू मैक्स पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का खर्चा है तो मैं बताता हूँ मैं कि ऊपर का खर्चा क्या है। देखो भाई ऊपर का खर्चा तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। जैसे मैं बताऊँ, पहले के 2 महीने में क्लबिंग वगैरह का जाता था। हर सैटरडे संडे क्लब चले गया, कभी थर्सडे को चले गया। तो 6-7, 8 पाउंड तुम्हारे क्लब्स में लगते हैं। फिर मैं रात को खाता भी बाहर पे ही था। तो बाहर खाओगे तो तुम ऑब्वियसली भाई पैसा लगेगा। तो मेरा ऐसा था कि सैटरडे संडे मेरा 15-15, 20-20 पाउंड लगता था। तो ये 40 पाउंड और लग गया। तो तुम ये मान लो ये 600 तक, 650 से 700 तक पहुंच जाता है अगर मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो क्लब्स वगैरह जाएंगे और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे बाहर खाएंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम एकदम बचाने वाले लोगों की, तुम्हें बस अपनी चीजें बचा के रखनी है और एकदम पैसा खर्च नहीं करना फालतू, तो तुम्हारा 600 पाउंड, 550-600 पाउंड में हो सकता है नॉटिंगम में, ठीक है। मैं नॉटिंगम की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। बाकी ऑल ओवर द यूके सीन ऐसा ही है। मतलब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, 600 पाउंड में तुम रह सकते हो। लंदन के अलावा किसी भी सिटी में ना तुम 600 पाउंड में आराम से रह लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लंदन भी जा रहे हैं, फिर यार देखो तुम लंदन जा रहे हो तो लंदन में कमाओगे भी ज्यादा, तो उस हिसाब से तुम कम कर लोगे मतलब। पर देखो
जब हम कॉलेज आए थे ना, यहाँ पे कितना बोला गया था हमें कि 800 से 900 पाउंड लगेगा। मैं तो 550 600 पाउंड में भी कर लेता हूँ भाई। पर अभी मेरा क्या है कि जैसे मैं लंदन गया था, 2-3 दिन में लंदन होके आया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ से लंदन जाने की लगी, तो ये सारा एक्स्ट्रा है, ये ऑप्शनल है भाई। ये जिन लोगों को पीछे की तक वीडियो समझ आ गई वो भी चले जाओ, उनके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनको ऐश करनी है, एक्स्ट्रा घूमना है, क्लब जाना है, उसके बाद मेरे तरह रेडबुल में फालतू पैसे उड़ाने। मैं 2-2 3 दिन रेडबुल पे जाता था भाई कभी कभी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो मैं जिम जाता हूँ, तो जिम का मेरा 100 पाउंड 114 पाउंड है लगा मेरा साल का, तो वो जिम का लगा लो, तो वो मेरा फिर ये मान लो कि 10 पाउंड और ऐड कर लो। तो ये छोटी छोटी चीज आ रही है, मैं गिनता नहीं हूँ फिलहाल। पर हाँ, अगर तुम एकदम ऐसे हो कि भाई बजट एकदम टाइट रख के आ रहे हो, तो तुम्हारा 600 पाउंड तक लग जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑल ओवर लिविंग एक्सपेंस मैंने बता दिया। एक बार मैं समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था रेंट से, जो तुम्हारा, अगर मैं कम से कम बात करूं, वो आता है मेरा ऑलमोस्ट 380। अगर तुम अच्छी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अगर तुम एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो, तुम्हारा 700 800 600 500 इसके बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी ग्रोसरीज की, जिसमें मेरा 150 से 200 पाउंड ग्रोसरीज में आता है। फिर उसके बाद हमने बात करी रिचार्ज की, जो मेरा रिचार्ज आता है 15 10 12.5 15 ऐसे पाउंड इसके बीच में आता है। फिर हमने बात करी ट्रांसपोर्टेशन की, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है 25 पाउंड 250 पाउंड साल का। और फिर हमने जो ऑप्शनल बात कर रहे हैं वो यही थी कि क्लबिंग्स, बाहर खाना, कभी कभी मैं स्कूटर ले लेता हूँ। आपने मेरे अगर ब्लॉग्स देखते रहते होंगे तो मेरे स्कूटर यूज करता हूँ मैं, स्कूटर में आ जाता है। तो यार यही सारी चीजें हैं जो मतलब एक्सपेंस में आती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं। कपड़े खरीद लिया आपने, आप अगर देखो कपड़े हर महीने तो बंदा खरीदता नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं खरीद लेता हूँ, जैसे एक टी शर्ट या जैकेट खरीद ली, पर हर महीने नहीं खरीदता। देखो मैं बहुत बहुत कंजूसी से रहता हूँ, बहुत कंजूसी से कपड़ों में। मैं बहुत सोच समझ के कपड़े खरीदता हूँ, कभी भी जाके कहीं से भी कपड़े नहीं खरीदता। ये चीज मैंने यहाँ के सीखी है, इंडिया में नहीं सीखी थी, यहाँ के मैंने सीखी है। तो यार यही सीन था। देखो यही लिविंग एक्सपेंसेस। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ चीज छोड़ दिया है, फिर आपको जानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल दीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे को इंस्टा पे आप क्या कहते हैं मैसेज कर देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन अपना इंस्टा दे दूंगा, यहाँ पे भी दे दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टा पे भेज दूंगा कि भाई हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा सीन है। और जो भी लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप टाइम निकाल के मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हो और मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे इतना काबिल समझते हो कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाता, वैसे देखो मैंने अभी तक आज तक सारे रिप्लाई कर दिया, अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं करूँ तो ये समझ लेना कि मैं सो रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत आलसी बंदा हूँ। मैं सोता रहता हूँ दिन भर रूम पे, अगर मैं खाली बैठा हूँ, कुछ फालतू काम नहीं करता मैं दिन भर, अगर खाली हूँ तो सोऊंगा। तो यही था भाई इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, शेयर तो हाँ खैर कर दीजिए, शेयर भी कर देना। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो भाई कमेंट में डाल देना, तुरंत तुम्हारा भाई दूसरी वीडियो डाल देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी नॉटिंघम आ रहे हो, लंदन आ रहे हो, यूके आ रहे हो, तो मिलके जाना यार, बिना मिले क्या जाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।